हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैं कार्तिक आपका अपने चैनल डेली स्टडी पॉइंट में दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, तुम्हारा भाई मैं भी एकदम मज़े में हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। तो आज का वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य का एक पृथक संविधान है? तो पृथक संविधान जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का एक पृथक संविधान है भारत में। दूसरा क्वेश्चन है, लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? तो लिब्राहन आयोग जो है वह बाबरी मस्जिद के विध्वंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। भारत का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का जो भाग 3 है वह संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन केंद्र मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना ही भारत का प्रधानमंत्री बन गया था। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मैं बताता हूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो गठन है वह किया गया था 1 नवंबर सन 1956 में। सातवां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वह है 48। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो वर्तमान समय में कितने राज्यों में? तो 7 राज्य जो है वर्तमान समय भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें उनके पद की शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य का जो राज्यपाल होता है वह उन्हें शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, संसद में सांसद सदस्य खालिस्तान में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, मतलब किस भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा, मतलब संसद के जो सदस्य होते हैं वे अपनी किसी भी जो मातृभाषा उनकी है उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी बहुत सही आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष। और यह आप सभी को पता है, पर इसे अच्छे से याद जरूर कर लेना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीश होते हैं वह अपने पद पर कार्यरत होते हैं 65 वर्ष की अधिकतम उम्र के साथ। 65 वर्ष के बाद ये अपने पद पर कार्यरत नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच क्रांति से प्रेरित है। 14वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारती मामला वर्णित है, मतलब उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में केशवानंद भारती मामला वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी, मात्र दार्शनिक आदेश के रूप में। 15वां क्वेश्चन, 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? तो मध्यम स्तर की जो इकाई है इसमें पंचायत समिति जो है मध्यम स्तर की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 16वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को उनके पद से जो बर्खास्त कर सकता है वह है भारत का राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त या खारिज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17वां, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा में केवल और मात्र 2 नाम ही प्रस्तावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है? कितने से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर? तो ये होती है 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है, किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं है? तो वे किस राज्य पर लागू नहीं है आप तो सबको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर जो है उन पर ये लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं, संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखा
परीक्षा इस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। 21वां क्वेश्चन है कि राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो राज्य के जो मंत्रिपरिषद है वे है राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? तो संविधान की धारणा की उत्पत्ति जो है वे हुई थी सबसे पहले यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है? तो समानता का जो अधिकार है वह सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है और यह हमारे भारत की विशेषता भी है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। अब तमिलनाडु खालिस्तान में है, तो अब जो तमिलनाडु है वह है ऑप्शन नंबर बी द्विसंसद विधानमंडल में है। क्वेश्चन नंबर 26वां, किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में। और यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 27वां, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये बहुत से लोगों को पता होगा किंतु फिर भी आप लोग इसे भूल जाते हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि लोकसभा में जो है ऑप्शन नंबर बी 552 सदस्य ही होते हैं। 28वां क्वेश्चन, किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी? तो नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच जो विभाजन की घटना हुई थी वह हुई थी सन 1907 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29वां, संसद के संयुक्त सत्र का सभापति कौन होता है? तो इसका सभापति जो होता है वह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही संसद के संयुक्त सत्र का भी सभापति होता है। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत में किसी भी राज्य के लिए जो वित्त आयोग का गठन होता है, तो राज्य के लिए जो वित्त आयोग गठन होता है उसका जो राज्य का राज्यपाल होता है वह अपने राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको तो पता है हमारा मकसद ही है कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद करवा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कमेंट जरूर करना।